तो कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 38 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम स्पूलिंग के बारे में बात करेंगे कि स्पूलिंग क्या होती है। तो बैच प्रोसेसिंग की जो एक प्रॉब्लम थी स्पीड से रिलेटेड, तो बैच प्रोसेसिंग में कंप्यूटर की स्पीड को और अधिक बढ़ाने के लिए हमने एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको हमने नाम दिया स्पूलिंग। तो स्पूलिंग क्या होती है? स्पूलिंग की जो फुल फॉर्म है वो है साइमल्टेनियस पेरिफेरल आउटपुट ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल आउटपुट ऑनलाइन, ये स्पूलिंग की फुल फॉर्म है। तो स्पूलिंग में हम करते क्या हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे सीपीयू के मुकाबले में कंपैरेटिवली टू आवर सीपीयू स्लो होती हैं, यानी कि धीमी होती हैं। तो हमारी जो सीपीयू है उसकी स्पीड 10 टू पावर 6 और हमारी जो आईओ डिवाइसेस है उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो इस स्पीड का जो मिसमैच है, यानी कि इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है, उसको कवर करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज करी जिसको हम स्पूलिंग कहते हैं। तो हम जैसे एक एग्जांपल लें कि हमारा सीपीयू ने जो डाटा प्रोसेस किया, अब उसको वो हमारे कार्ड रीडर या हमारे प्रिंटर को डाटा भेजना है। तो कार्ड रीडर से मान लीजिए डाटा लेना है, उसको प्रोसेस करना है और प्रिंटर को वो प्रिंट आउट करना है। तो हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो जब इसको डाटा भेजेगी तो यहाँ पर इसका जो डाटा जा रहा है वो बहुत स्लो स्पीड से जाएगा, और जो हमारा आउटपुट में हमारे प्रिंटर में डाटा जो आ रहा है तो प्रिंटर भी बहुत तेज काम नहीं करता कंपैरेटिवली हमारे सीपीयू। तो ये जो बीच का गैप है, डाटा पहुंचना और वहां से डाटा आउटपुट होना प्रिंटर के लिए या आउटपुट डिवाइस के लिए, तो इसको कैसे कवर करें? क्योंकि उतनी देर में हमारा सीपीयू कोई और भी काम कर सकता है। मान लीजिए हमारा कोई कार्ड रीडर है, उससे एक करैक्टर हमारा सीपीयू लेता है, तो उसको उस करैक्टर को लेने में जितना टाइम लगा उतनी ही देर में हमारा सीपीयू कई लाख और प्रोसेस कर सकता है। तो यानी कि जब दूसरा करैक्टर आएगा तो उसके बीच में हमारे सीपीयू को जो कई लाख प्रोसेस करने का टाइम मिलता वो हम किसी और एप्लीकेशन को दे सकते थे। लेकिन चूंकि हमारा सीपीयू अब बिजी है इनपुट लेने में, तो हमारा सीपीयू का जो आइडियल टाइम है वो यहाँ बढ़ गया। यानी कि हमारा जो सीपीयू है वो अब हमारे इनपुट डिवाइस के साथ में एंगेज रहेगा। तो उस एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमने एक टेक्निक इस्तेमाल करी स्पूलिंग। उसको मैं अभी आपको पूरे डायग्राम से समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक स्पूलिंग के लिए हमने कोई चीज लगाई और यहाँ पर कुछ स्पूलिंग के लिए हमने लगा दिया। तो उससे हमारा क्या हुआ कि हमारा जो डाटा आना है, मान लीजिए कार्ड रीडर से, वो डाटा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और कंप्यूटर उस डाटा को यहाँ से बहुत ही फास्ट स्पीड से ले लेगा। क्योंकि ये जो डिवाइस हमने बीच में लगाई है वो क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। और यहाँ पर जो डाटा आया वो हमने आउटपुट डिवाइस में ले लिया। तो यहाँ पर सीपीयू ने उसको तुरंत डाटा यहाँ लिख दिया। अब आउटपुट डिवाइस धीरे धीरे उस डाटा को प्रिंट करती रहेगी। उसी तरीके से इनपुट डिवाइस यहाँ धीरे धीरे डाटा दे रही है, लेकिन हमारा कंप्यूटर जब उसको लगता है कि ये डाटा इतना हो गया कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करे, तो वो यहाँ से डाटा उठाता है और प्रोसेस करके तुरंत यहाँ भेज देता है। उतनी देर में जो यहाँ पर डाटा इकट्ठा होते समय में जो सीपीयू को टाइम मिला वो सीपीयू ने कहीं और यूटिलाइज कर लिया। तो जो स्पीड मिसमैच का कॉन्सेप्ट है वो कोई एक आध इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के साथ नहीं है, बल्कि लगभग सारी ही डिवाइसेस के साथ में स्पीड मिसमैच होती है हमारे सीपीयू की। तो उसके लिए हमने स्पूलिंग यूज की। और स्पूलिंग में तो स्पूलिंग की जो टेक्निक है सफलतापूर्वक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज की जाती है कंप्यूटर की, यानी कि हमारे सीपीयू की और पेरिफेरल डिवाइसेस की जो स्पीड मिसमैच की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो स्पूलिंग का यूज करके हमने जो स्पीड मिसमैच की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। तो स्पूलिंग में जो हमारा इनपुट डिवाइस से डाटा आया वो हमने टेम्परेरी तौर पर अपनी हार्ड डिस्क में एक
पोर्शन बनाया और वहां रख लिया। उसी तरीके से जब इस डाटा को हमारे सीपीयू ने प्रोसेस किया तो टेम्पररी तौर पर हार्ड डिस्क में उस डाटा को सीपीयू ने पहुंचा दिया और फिर उसको हमारी आउटपुट डिवाइस जो थी उसको दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे सीपीयू का टाइम बच गया। तो जो हमारा डाटा हमने कार्ड रीडर से लिया वो हमने अपनी मेन मेमोरी में नहीं रखा बल्कि हमने अपनी हार्ड डिस्क में रखा। तो इस प्रोसेस को हमने स्पूलिंग का नाम दिया। तो जो हमारा डाटा आउटपुट भी हुआ तो हमने उसको मेन मेमोरी में नहीं रखा बल्कि हमने उसको अपनी हार्ड डिस्क में रख लिया और उसके बाद में उसका आउटपुट हमने दे दिया। इससे हमारी जो रैम थी, रैम वो फ्री रही। तो हमारा रैम प्लस हमारा सीपीयू जो इम्पोर्टेंट हमारे रिसोर्सेज हैं वो दोनों ही हमारे फ्री रहे। एक स्पेशल तरीके का हमने प्रोग्राम रन कराया इस सारे प्रोसेस को करने के लिए, जिससे कि हमारा स्पूलिंग जो है वो हो सके। तो स्पूलिंग करने के लिए हमने एक स्पेशल तरीके का प्रोग्राम बनाया जिससे कि हमारी जो बैच प्रोसेसिंग में स्लो स्पीड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और हमारे सीपीयू और रैम को हमने मैक्सिमम फ्री करके रखा जिससे कि वो किसी और दूसरे काम के लिए यूज किए जा सके। तो अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो हमारा जो सीपीयू है वो जब ज्यादा बिजी नहीं होता तो हमारा बफर में जो डाटा होता है यानी कि हार्ड डिस्क जो है वो हमारा एक एज ए बफर काम करती है। जहां पर इस टेक्निक को हमने स्पूलिंग बोला। तो हार्ड डिस्क से वो डाटा सीपीयू में जाता है जब हमारा सीपीयू कम बिजी होता है और उसका फिर हार्ड डिस्क में ही बफर एरिया बनाकर उसको दे देता है आउटपुट डिवाइस के लिए। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में जो सीपीयू की स्पीड को मैच कराने के लिए हमने एज ए बफर हार्ड डिस्क का यूज किया और उस टेक्निक को, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया। उसको हमने नाम दिया स्पूलिंग, जिससे कि ये सारा प्रोसेस हो सके। जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम और हमारे हार्डवेयर डेवलप होते चले गए तो हमने क्या किया कि स्पूलिंग के लिए स्पेशल तरीके के कुछ सस्ती कीमत के प्रोसेसर हमने यहाँ पर यूज करने लगे जो हमारे इस तरीके के डाटा को इकट्ठे करने के लिए यानी कि स्पूलिंग करने के लिए हमारा प्रोग्राम। तो स्पूलिंग के लिए सस्ते इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स का हम यूज करने लगे हैं। तो स्पूलिंग टेक्निक के द्वारा हम अपने रैम और सीपीयू का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारी स्पूलिंग से रिलेटेड वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। स्पूलिंग से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।